तो दोस्तों देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो अगर आपको यहाँ पर ब्लर नोटिफिकेशन दिखाई दे रही है तो वैसे तो ये नोटिफिकेशन ब्लर ही है, बट आप वीडियो की क्वालिटी 720 पिक्सल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं शुरू करता हूँ आज वाली नोटिफिकेशन। तो जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में भी वैकेंसी आउट की गई है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है आप लोगों के लिए। तो हम अपने स्टेट को यहाँ पर देखते हैं कि हमारा स्टेट कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 31 नंबर पर शिमला आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर SA या फिर MT और इसी के साथ MTS या फिर जनरल। ठीक है, यह आपके लिए वैकेंसीज़ रहेंगी। 2 टाइप्स ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पर आई हुई हैं और 2 टाइप्स ऑफ वैकेंसीज़ ही यहाँ पर आपकी फ़िलअप की जाएँगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात करें कि शिमला के लिए कितनी वैकेंसीज़ फ़िलअप की जा रही हैं। तो जो लोग यहाँ पर SA या फिर MT के लिए अप्लाई करेंगे तो 2 वैकेंसीज़ होंगी, और MTS या फिर जनरल के लिए यहाँ पर वैकेंसी जो है वो 6 होंगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 वो रखी गई हैं। तो इसमें ऐसे आपको बता देते हैं कि क्या होता है। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट जिस जो ऐसे सोच रहे हैं कि क्या है, वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट। और MT होता है मोटर ट्रांसपोर्ट, इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म SA या फिर MT बनाई गई है। तो हमारे शिमला के लिए कोई ज़्यादा वैकेंसीज़ तो नहीं है, बट वैकेंसीज़ ज़रूर आई हुई हैं हिमाचल प्रदेश के लिए भी। तो 2 और 6 वैकेंसीज़ रहेंगी। जो आपके सिक्योरिटी असिस्टेंट वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 2 वैकेंसीज़ होगी, और जो MTS या फिर जनरल के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पर 6 वैकेंसीज़ रहने वाली है। तो कुल मिलाकर सिर्फ 8 वैकेंसीज़ यहाँ पर फिलअप की जा रही हैं। अब डिटेल सुनिए यहाँ पर कि क्या यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस वगैरह माँगी गई हैं। तो सबसे पहले यह पोस्ट जो होती है वो ग्रुप C की होती है। नॉन गैजेटेड ऑफिसर और नॉन मिनिस्ट्रियल की यह पोस्ट होती है। पे स्केल की बात करें तो जो सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर MT के लिए अप्लाई करते हैं, जिसकी 2 पोस्ट मैंने आपको बताई, इसके लिए लेवल 3 की सैलरी होती है, यानी 21,700 रुपये से लेकर 69,000 तक सैलरी होती है। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए 18,000 रुपये से लेकर 56,000 लगभग 57,000 तक सैलरी जो है वो दी जाती है। इसी के साथ अगर बात करें तो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% जो है वो ज़्यादा दिया जाता है, और इसी के साथ कैश कंपनसेशन ड्यूटी परफॉर्म्ड में हॉलीडेज़ जो होती हैं वो सीलिंग ऑफ 30 डेज़ की दी जाती हैं। नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, सबसे पहले तो 10वीं पास आपका जो है वो ज़रूर हुआ होना चाहिए। इसी के साथ जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप होने चाहिए। इसी के साथ अब जो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेगा, मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा, उनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं। तो सबसे पहले तो एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मोटर कार्स यानी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, हैवी की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको मोटर मैकेनिज़्म की भी पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इसी के साथ आपको ड्राइविंग ए मोटर कार चलाना आनी चाहिए, और इसी के साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका होना चाहिए। ठीक है, और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस यही है कि अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है मोटरसाइकिल का तो आपको वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि कई के पास नहीं भी होता है, अभी तक लाइसेंस नहीं भी बनाया होता है। एज जो होगी वो आपकी 27 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट में, और 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए आपकी MTS या फिर जनरल में। MTS या जनरल में जब आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो बाकी रिलैक्सेशन सभी को पता ही है कि 5 साल की SC/ST को, 3 साल की OBC को रिलैक्सेशन दी जाती है। बाकी यहाँ पर क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो लोग सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर इसी के साथ MTS के लिए भी अप्लाई करेंगे, दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम ही है। सबसे पहले तो एक आपको टेस्ट देना होगा जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, मैथ्स होगा, इसी के साथ रीजनिंग आएगी, इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और टायर 2 जो होगा वो होगा सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उनको एक ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू जो है वो उनको देना होगा, 50 नंबर का होगा। और टायर 2 जो होगा MTS के लिए, उनको एक इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव कंप्रहेंशन जैसे होता है ना, ऐसे वगैरह वो लिख कर आपको आना चाहिए। तो ये भी 50 नंबर का होगा, 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो ये 2 टियर्स में आपको यहाँ पर आवंटित किया गया है। बाकी सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि आपके स्टेट वगैरह से जैसे भी होंगे, हमारे हिमाचल के लिए जो भी होंगे उसी हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो www.mha.government.in या फिर www.ncs.government.in पर आप अप्लाई कर सकते हो। बट आपके जो ऑनलाइन पोर्टल हैं वो 14 अगस्त 2023 से स्टार्ट होंगे।
और 13 नवंबर 2023 तक आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 14 अक्टूबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 13 नवंबर 2023 तक कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। लगभग 1 महीने का पूरा समय आपको दिया जा रहा है, 1 दिन कम करके। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो होगी वो आपकी 2 कंपोनेंट्स होगी। एक तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ₹50 होगी और जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेसिंग चार्जेस होगा वो ₹450। तो कुल मिलाकर ₹500 यहाँ पर आपकी अ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि ₹500 जो खर्च सकता है इस 5 से पोस्ट के लिए, सिर्फ़ वही अप्लाई कीजिए इसमें। बाकी एक्स सर्विसमैन जो अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पर ग्रुप सी की जो पोस्ट होगी उनके लिए ₹50 देने होंगे। बाकी कोई ज़्यादा बात नहीं है यहाँ पर। मोड ऑफ़ पेमेंट आपको ऑनलाइन ही देना होगा। ऑनलाइन या ऑफ़लाइन दोनों तरीक़ों से दे सकते हो आप। तो यही इन्फॉर्मेशन है, बाकी क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दी है। बाकी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताने वाली नहीं है। तो अब जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है, वो अप्लाई कर सकते हैं।